नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल हम जान रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल पहले हमने कुरान के हवाले से देखे, फिर हमने तौरात शरीफ में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत के हवाले से खूबसूरत अहादीस का हमने मुताला किया। अब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल अहादीस की रोशनी में हम देखेंगे, क्योंकि हर चीज़ हमने एक दलील के साथ और सही तौर पर सीखने की कोशिश करनी है, क्योंकि दीन तो वही है जो कुरान और सुन्नत में जो है वो मौजूद है। हम अपने तौर पर इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते हैं और ये भी आपकी फ़जीलत ही है कि आपके फ़ज़ाइल इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महफूज रखे और इंसानों से ही काम लिया और इंसानों में से वो बड़े ही अफजल लोग हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल को बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फ़ज़ाइल कि आप सारी मखलूक में सबसे आला और अफजल हैं, उस हवाले से हम देखें कि सही हदीस मौजूद है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कैसे पता चला कि आप नबी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक मुझे आगाह नहीं किया गया था, उस वक्त तक तो मुझे इस बात का इल्म नहीं था। फिर आपने फरमाया कि मैं बतहा मक्का की एक जानिब था कि मेरे पास दो फरिश्ते आए। इनमें से एक ने कहा कि क्या ये वही शख्स है जिसके पास जाने का हमें हुक्म दिया गया है? तब उनमें से एक फरिश्ते ने कहा कि हाँ, इसे एक आदमी के साथ वज़न करो। बस मुझे एक आदमी के साथ तोला गया तो मैं इस पर गालिब आ गया। तब फरिश्ते ने कहा कि इसे 10 आदमियों के साथ वज़न करो। फिर उन्होंने मुझे 10 आदमियों के साथ वज़न किया, तब भी मैं गालिब रहा। फिर उसने कहा, अच्छा इसे 100 आदमियों से वज़न करो। चुनाचे मुझे 100 आदमियों के साथ वज़न किया गया और मैं गालिब रहा। फिर फरिश्तों ने कहा कि इसे 1000 आदमियों के साथ वज़न करो। चुनाचे मेरा 1000 आदमियों के साथ वज़न किया गया तो मैं उस पर भी गालिब रहा। तब इन दोनों में से किसी एक ने दूसरे से कहा कि अगर इसका सारी उम्मत के साथ भी वज़न किया जाए तो तब भी ये गालिब रहेगा। इसे बाज़ार ने रवायत किया है। तो इस वजह से ये असल में जो इस हदीस से हमें ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत पता चलती है कि एक तो ये कि उम्मत मुहम्मदिया भी सारी उम्मतों में से सबसे अफजल है और अफजल तरीन उम्मत में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका सबसे अफजल है। इस वजह से इस हदीस से फिर यही साबित होता है, ये जो वज़न करने वाली बात है ये आपके यानी फ़ज़ाइल के एतबार से, आपके अमाल के एतबार से और आप यानी सारे इंसानों से, सारी मखलूक से आप अफजल और आला जो हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप पर लाखों दुरूद व सलाम हूँ। फिर इसी तरह मुस्लिम की एक रवायत मिलती है कि हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने औलाद इस्माईल में से कनाना को चुना और कनाना में से कुरैश को चुना और कुरैश में से हाशिम को चुना और बनी हाशिम में से मुझे चुना। तो इस वजह से इस हदीस के आगे ये भी अल्फाज आते हैं कि मैं अपने नसब के एतबार से, अपने ख़ानदान के एतबार से, अपने कबीले के एतबार से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बेहतरीन बनाया, लेकिन इस पर मुझे कोई फ़ख्र नहीं है। यानी साथ यानी आपने कहा कि इस पर कोई फ़ख्र व गुरूर नहीं है, ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और फ़जीलत है। इस तरह से आपकी फ़जीलत के हवाले से कि आप तमाम मखलूक में से आला और अफजल हैं, एक और हदीस हमें मुस्लिम की मिलती है कि हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने औलाद इस्माईल में से कनाना को चुना, कनाना में से कुरैश को चुना, कुरैश में से हाशिम को चुना और बनी हाशिम में से मुझे चुना। यानी फिर आपने फरमाया कि मैं अपने नस्ल के एतबार से, नसब के एतबार से और कबीले के एतबार से सबसे मुमताज़ हूँ, लेकिन इस पर कोई फ़ख्र नहीं है। यानी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़ास मेहरबानी और रहमत है। तो ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़ो इनकिसारी थी। फिर एक और जो बड़ी खूबसूरत हदीस हमें तिरमिज़ी की मिलती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से क़बल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का फ़ैसला हो चुका था। हदीस है कि नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ालू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता वजबत लकन नबुव्वा क़ाला व आदमु बैन रूहि वल जसदी
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب عطا ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم روح اور جسم کے مرحلے میں تھے، یعنی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی جا چکی تھی لیکن جسم ابھی متحرک نہیں تھا۔ تو اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اور پھر یہ بھی چیز دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا جو ہے یہ طے ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے اپنے جسم سے ایک نور برآمد ہوتے دیکھا جس نے شام کے محلات تک روشن کر دیے تھے، اور یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں جس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خاتم النبیین ہونا اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندھے ہوئے تھے۔ میرے ابتدا کی خبر یہ ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنے والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں جو میری والدہ نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ اور اس میں یہ ایک خوشخبری تھی کہ شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اثرات پہنچیں گے اور مسلمانوں کی فتوحات جو ہیں وہاں تک ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر جو ہے وہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں جو ہے یہ موجود ہے، تو ہم قرآن سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے اعتبار سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سیرت کے ان خوبصورت موتیوں کو چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔